ये बेचारी बचने की कोशिश कर रही होगी ना, ये इसको लगी है। और ये देखें, ये सारी ये केज खाली क्यों है ना। खाना शुरू कर दिया लेकिन ये अभी खुद नहीं खा सकता, इसको खिलाना पड़ता है। यहाँ जो है ना, यहाँ पे सारी ऐसा लग रहा है सोई गई हैं, सारी सोई हुई हैं एक तरह से, सारी यूँ ही बैठ गई हैं आराम से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज का व्लॉग जो है ना हम यूँ बना रहे हैं। असल में जो हमारी कैट थी ना, जो हमारे पोर्च में होती थी, शायद देखी हो आपने पहले व्लॉग्स में, बहुत मासूम सी ऑरेंज कैट थी। उसको रात के टाइम पे किसी नेवले ने काट दिया, तो हमारे नेबर्स ने हमें सुबह बताया कि उनके लॉन में ना ये बस पड़ी हुई थी, तो उनको लगा शायद हीट स्ट्रोक हुआ, उन्होंने इसके ऊपर पानी फेंक दिया, तो उस वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा जगह पर चोटें लगी, शायद इसने बचाने की कोशिश की होगी। तो अभी तो ये क्या कहते हैं, स्टेबल तो नहीं है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो है ना सुबह के टाइम हो गई थी। मैंने तब रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं आपको तब की वीडियो जो है ना यहाँ पे लगा दूंगी। तो अभी मैं बाद में वीडियो रिकॉर्ड करी, अभी ये हीटिंग पैड पे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे जो है ना अभी बाहर निकाला है, और इसको ये देखें, ये बेचारी बचने की कोशिश कर रही होगी ना, ये इसको लगी है। और ये देखें, ये सारी इसको लगी है। तो आप देखते हैं कि इसका क्या होता है। बेचारी अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी बचने के लिए। वो सारे जो खरगोश आई हुई है ना, ये उसी से आई हुई है मुझे लगता है। तो ये इसका टेम्परेचर तो लो है, बिल्कुल 91 पर है। तो अब इसको हीटिंग पैड पे तो रखा है, अपनी तरफ से देखते हैं, कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन आप देखें इसकी कंडीशन मुश्किल ही लग रही है मुझे बचने वाली। तो आगे अगर कोई अपडेट हुई तो इसी व्लॉग में मैं बता दूँगी, वरना फिर नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा अगर ये बच गई तो। अभी मैं जो ना क्लिनिक के बाहर आई थी, और ये फीमेल डॉग बेचारी है, इसने बच्चे दिए हैं, तो फिर मैंने इसके लिए पानी इधर रख दिया, डरती बहुत है। तो आप कभी कोई जानवर नज़र आए ना, तो यूँ पानी रख दिया करें। इसके पीछे ये दूसरा भी आगे, 3 आगे पानी पीने के लिए मैं पानी और लेकर आती हूँ। जो है ना, मैं नीचे आई हूँ, मैंने कहा अपडेट दे दूँ मैं आपको एनिमल्स की। सैड न्यूज़ भी हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं, तो वो सब मिक्स एंड मैच चलता रहता है रेस्क्यू में। तो अभी हम अंदर जाते हैं, अंदर जाकर जो है मैं आपको एनिमल्स की अपडेट देती हूँ। सबसे पहली अपडेट जो है ना, मैं आपको मैगिड वूंड वाले पे देती हूँ। तकरीबन उसका जो वूंड है ना, वो हील हो चुका है माशाल्लाह से। इधर आओ बच्चे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखें, ये कितना ज़्यादा बेहतर हो गया। ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा बस 19-20 जो होता है ना, वो रह गया हुआ है। बाकी ओवरऑल ये हेल्दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये व्लॉग वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो गया। इसमें ज़रा अपडेट थोड़ी और आसान हो जाती है देना, और सबको नज़र आ रहा होता है जर्नी कि कब आया था, कब जा रहा है, इस तरह। बाकी इन किटन्स में से सिर्फ 2 किटन बचे हैं, बाकी सबकी डेथ हो गई है। एक किटन तो बिल्कुल ठीक था, खाना पीना किया उसने रात में, सुबह आया तो उसकी डेथ हो गई थी। तो अब इस वजह से जो है ना, शेल्टर वाले जब मना करते हैं ना, हम किटन नहीं ले सकते, ये मजबूरियाँ होती हैं कि सर्वाइव करते ही नहीं। अभी आप ये देखेंगे, अब ये 2 हैं, इनमें से एक की हालत आपके सामने ही क्या हो चुकी हुई है, इसकी भी डेथ हो जाएगी। मुझे पहले से पता भी, लोग कह रहे होंगे ये क्या कह रही है, डेथ हो जाएगी, लेकिन ये रियलिटी है। ये मुझे पता है इसने नहीं सर्वाइव करना, और इसने भी नहीं करना है, ये भी मुझे पता है। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो आप सामने भी, ये बिल्कुल एक्टिव इसी तरह ही लग रहा होगा, लेकिन ये एंड पे नहीं बचते, ये मसले होते हैं। बाकी ये बंदरू ठीक है, इसको आज हम ले जाएंगे। बाकी अंदर चलते हैं, और यहाँ पे कुछ सैड न्यूज़ भी है, कुछ अच्छी न्यूज़ भी है, तो वो बड़ा मिक्स माहौल है, वो आपको मैं बताती हूँ जाके। ये केज खाली क्यों है, आपको समझ तो लग गई होगी क्यों खाली है। अब हुआ कुछ ऐसे है, ये डॉग बिल्कुल ठीक था, मतलब आप लोगों के सामने मैंने व्लॉग में दिखाया इसकी स्किन कितनी बेहतर होगी है। वो थोड़ी बहुत स्नीजिंग वगैरह, कफिंग वगैरह कर रहा था, पहले हमें शक था इसे सीडी है, लेकिन वो तो नहीं हुआ। इसने एक ड्रिप लगी, इसने खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल, कोई नर्वस साइन नहीं, कुछ भी नहीं। और कल रात अचानक दानियाल भी कहते हैं कि मैं इसको खाना डालने के लिए आया हूँ ना, तो इसने ना मुझे काटने की कोशिश की। हालांकि आज से पहले इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, उसने काटने की कोशिश किया, और उसके बाद ना हवाओं में ना ये चक्कियाँ काट रहा था। खैर खाना डाले, कहते खाना इसने खाया है, सुबह आए हैं इसकी डेथ हो गई। कुछ समझ नहीं लगी क्या हुआ है, कि कहते अचानक रात में अग्रेसिव होना, रोज खाना डालते हैं, कुछ भी नहीं कहता। मैं भी पास जाती थी, कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, तो इसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई हुई है। और ये हमारा रेक्टल प्रोलैप्स वाला, इधर इसको भी किसी नई करानी है, तो वो टाइम नहीं लग रहा। और जो अच्छी बात यह है कि ये जो कैट थी ना, जो पेट मार्केट में जो इसके ओनर्स इसको छोड़ने के लिए आए थे, जिसकी हड्डियाँ निकल, मतलब हड्डियाँ नज़र आ रही थी, वूंड इतना ज़्यादा, इसने खाना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, इसने खाना शुरू कर दिया। पेन में भी थी, स्ट्रेस में थी, और दूसरा ये इसने भी जो है ना खाना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी खुद नहीं खा सकता, इसको खिलाना पड़ता है। अभी मेरे को जो है ना शाम का टाइम हो गया है, तो शाम की जो मील है ना, वो हम इसको देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसने आज इसने जेली खाई है पूरी की पूरी, वो हम देंगे। और हम ये जो हमारा गब्बर 2.0 है ना, माशाल्लाह से इसका भी वूंड जो है काफ़ी हील हो गया है। वही इस साइड पर है, ये रहा, ये देखें इधर गया, ये रहा, काफ़ी ज़्यादा हील हो गया, बस थोड़ा सा रह गया है, तो इसको भी वापस हम भेज देंगे। बाकी जो है ना, बाकी किसकी अपडेट है,
बाकी माशाल्लाह ये पैरालाइज वाली है, इसको तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि वही बात है जिसका थोड़ा ज़्यादा सवेर है, क्योंकि इसको यूरिन का भी मसला था ना, यूरिन खुद पास कर रही हूँ फिर भी जल्दी हो जाता, लेकिन यूरिन स्टूल कुछ भी नहीं कर पाती थी ये। अब तो खैर खुद कर रही है लेकिन बेहतर है काफ़ी। जो मैं आपको अपडेट थी, तो ये ना कोई क्लिनिक पे छोड़ के चला गया, पता नहीं शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ट्रीटमेंट इस तरह का था। और ये जो थी जिसकी ये बिल्कुल ही स्किन का मसला हुआ था, इस तो डिहाइड्रेटेड भी थी, इसने भी खाना शुक्र कर दिया, शुक्र है। बाकी ये मदर कैट के साथ जो है ना हमारे पास थोड़े और बच्चे आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी जिस कैट ऑरेंज कैट है जिससे नेवले निकाला था उसकी क्लीनिंग हो रही है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। उसको नीचे ले लो। हम जो है ना इस पपी को ले आए हैं, इसको जो है ना शाम की जो खाना है ना, शाम का खाना वो हम इसको देते हैं। चलो बच्चे, मैंने इसके बाउल में ना जेली डाल दी है, सॉफ्ट फूड ही खाएगा अभी, तो भी इसको ना पता नहीं लग रहा है इसको, जैसा मैं बैलेंस नहीं कर सकता ना। आज आज ओए आराम से इसके मुझे गर्दन पकड़ के रखनी पड़ेगी ताकि ये खा ले, ये खा लिया इसने। हालांकि इसकी हमें रिकवरी की उम्मीद ना बड़ा डर था, बहुत 50-50 था, तो पता नहीं रिकवर कर पाता है नहीं कर पाता है, खा भी नहीं रहा था, उठ बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन शुक्र है इसने रिकवरी बहुत अच्छी छोड़ दी है। ये अच्छा है। तो बहुत से लोग ना कहते हैं, ज़्यादातर रेस्क्यू वालों को यह रहता है ये दिखावे के लिए करते हैं, तो मैं उनको ये कहती हूँ आप भी दिखावे के लिए ज़रा ये करके दिखा दें। आप लोग कुत्ते के पास भी नहीं जाएंगे कि काट लेगा ये कर लेगा। हम लोग तो ये रिस्क हर वक्त ले रहे होते हैं, हम लोग अपनी जान से ज़्यादा इनकी जान की परवाह कर रहे होते हैं कि इनको कुछ ना हो जाए, कहीं पे भी नजर आए बिना सोचे समझे हम लोग देख बस कुत्ते को उठाएंगे, या बिल्ली हो कोई भी जानवर हो, वाइल्ड लाइफ में भी काम कर रहे हैं लोग, बस उनको जानवर की होती है मेन। तो ये चीज़ें ना दिखावे के लिए भी, मैं कहती हूँ जो करता है ना उसकी भी बड़ी हिम्मत है जो कर लेता है, क्योंकि आप इतने ऐसे ऐसे केसेस देखते हो मैगेट वूंड वाले। अब मुझे नहीं लगता कोई उस मैगेट वूंड वाला कभी किसी ने केस देखा हो, तो घंटे के अलावा, घंटा तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कोई 10 मिनट भी उसके पास रुकर दिखा दे, उसकी इतनी स्मेल होती है कि आप दिखावे के लिए भी नहीं खड़े हो सकते वहाँ पे, इतनी गंदी, और आपके हाथों से 2-2 3-3 दिन तक स्मेल ही नहीं जाती है वो, कि मैगेट वूंड की इतनी गंदी स्मेल होती है। और इस मानो को भी ना हम नीचे लाएंगे, नीचे थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल है, ऊपर एसी चल रहा है तो इसके लिए वो ठीक नहीं है। तभी ये उठ के बैठी भी थी माशाल्लाह से, अल्लाह करे ठीक हो जाए, आज की रात अगर इसने गुजार ली ना तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगी। अभी तो खैर वापस नीचे बैठ गई, लेकिन ये पहले से बेहतर हुई है। अभी हम जो है ना शेल्टर आ गए हैं और माशाल्लाह से सारी बिल्लियाँ जो है ना सो रही हैं। ये देखें ज़रा, सब अपनी अपनी जगह पे जो है ना सोए हुए हैं। ये मैग्नस है, पायोमेट्रा वाली कैट भी इतनी पारू है, ये इतना प्यार करती है, हर बिल्ली को प्यार करती है ये। इसको मैं शेल्टर ले आई थी और इसने एडजस्ट भी कर लिया फ़ौरन ना बिल्लियों के साथ, वरना बहुत कम होता है पेट कैट से एडजस्ट करी, लेकिन इसने कर लिया तो अच्छी बात है। बाकी बिल्लियाँ तो अभी सो रही हैं। मैंने अभी पंखा बन के इनका खाने को जो है ना नीचे करते हैं, ये ऊपर रह जाता है, फिर ये खाती नहीं है। जो है ना हमारा मैंगो मैन बैठा हुआ है, ये इतना शरीफ लगता है लेकिन ये है नहीं, पूरा बदमाश है ये पेट मार्केट वाला है, ठीक है। बाकी सारी बिल्लियाँ जो है ना यहाँ पे सारी ऐसा लग रहा है सोई गई हैं, सारी सोई हुई हैं एक तरह से, सारी यूं ही बैठ गई हुई हैं आराम सुकून से। तो हम जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू इन सब की तरफ से कि आपने एक तो इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिया। हमारा वॉच टाइम रहता है वो जितनी जल्दी हो जाएगा, अभी तो हम 4000 में से अभी हमारा 55 हुआ है बस, तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह साथ साथ मेहनत बंदा करता रहे तो होता रहेगा। उससे ये होगा कि जब भी कभी मोनेटाइज हुआ तो वो सारी अर्निंग्स हमने इन जानवरों के लिए यूज़ करनी, जो पहले से देख रहे हैं उनको पता है, जो नए आए हैं उनको मैं बताती चलूँ, तो ये होगा फिर हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। क्योंकि फिर आप जब फंड्स पे डिपेंड करते हो ना तो आपको टेंशन चलती रहती है कि रेस कर पाओगे नहीं। अल्लाह का शुक्र अभी तक कभी ये नहीं हुआ कि किसी जानवर को मैंने इस वजह से रेस्क्यू छोड़ा हो कि भाई पैसे नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला कहाँ से करते हैं मुझे नहीं पता। कभी इस पर भी मैंने वीडियो बनानी है कि ऐसे ऐसे कभी केसेस हुए हैं कि जब जिस टाइम पे मुझे पैसों की जानवरों के लिए सख्त ज़रूरत होती थी ना, और कहाँ से डोनेशन आती थी मुझे खुद नहीं पता होता कौन है क्या है। कभी ना स्क्रीनशॉट भेजा होता था उन्होंने, ना कुछ पता ही नहीं होता था। लेकिन इस तरह होता है कि कहाँ से आपकी नीयत साफ होना तो फिर कहाँ कहाँ से मदद होती है आपको पता भी नहीं लगता। तो खैर यूट्यूब बनाने का ये था कि ताकि और आसानी हो जाएगी हमारे लिए, हम फिर और आप एक्सपेंड कर सकते हो। शेल्टर बनाने का बहुत ड्रीम है लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है तभी तो होम बेस ये इंशाल्लाह किसी दिन बड़ा शेल्टर होगा। और पिंडी इस्लामाबाद में ज़रूरत भी है डॉग शेल्टर की, तो बहुत सख्त ज़रूरत है। कैट शेल्टर फिर भी मैनेज हो जाता है लेकिन डॉग शेल्टर की तो सख्त ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह एक दिन हम वो भी बनाएंगे, फिर कैट शेल्टर भी करेंगे। बहुत कुछ करना है, अभी तो ये सिर्फ वो सोचा हुआ है। अल्लाह ताला जब जिस टाइम पे टाइम लिखा होगा उस टाइम पे सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, इंसान को खुद पता नहीं लगता कैसे होती हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप ख्याल रखें, इन सब लोगों के लिए, इन सब बच्चों के लिए दुआएं करें। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।